प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर रखी थी अंग्रेज़ों ने। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, नया संविधान बना, हिंदुस्तान लोकतंत्र हुआ, तो इसके अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना, जारी रखना वो कतई उचित नहीं था। इसको समाप्त करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई। इनके ही अधिक अधिक प्रयासों से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया। ये ध्यान रहे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया पटेल के अथक प्रयासों से। अब देखिए, लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। वयस्क मताधिकार क्या है? मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मतदाता का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत आवश्यक है। अनुच्छेद 326, यानी कि वयस्क मताधिकार के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद के अंदर वो 326 में है। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मतदाता सूची में पंजीकृत उसका नाम आवश्यक है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दलीय आधार पर होता है, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार हैं या कोई भी व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवारी या प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव में भाग ले सकता है, यानी कि जो दल से संबंध नहीं रखता ऐसा कोई व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, जिसे निर्दलीय उम्मीदवार या निर्दलीय प्रत्याशी कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव जो करवाने की जिम्मेवारी वो भारत के निर्वाचन आयोग की है। ध्यान रहे, आपका सवाल बनता है कि लोकसभा के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी है, तो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ये ध्यान रहे, कई बार उसमें ऑप्शन दे रखा है राज्य निर्वाचन आयोग, तो वो गलत होगा, भारत का निर्वाचन आयोग, ये ध्यान रहे। अच्छा, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही निर्वाचित घोषित होता है। सर्वाधिक से मतलब है कि जितने भी उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं उनमें से सभी में से एक मत ज़्यादा प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाएगा। अब वर्तमान में देखिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए लोकसभा में 84 और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा में 47 स्थान आरक्षित है। 1984 में 533 स्थानों के लिए चुनाव में कांग्रेस को 400 से अधिक स्थान प्राप्त हुए थे। ध्यान रहे, 400 से अधिक स्थान प्राप्त हुए थे, लेकिन इनका जो मत प्रतिशत था, इनको जो मत मिले वो 50% से भी कम प्राप्त हुए। ये हमारे चुनाव की खास बात है। जैसे किसी उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र में 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 5 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, ए बी सी डी ई। यहाँ पर ए को 25% मत प्राप्त हो रहे हैं, बी सी डी ई को, इन चारों को कुल 75% मत प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, चारों के 75% मत एक से ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक को, बी सी डी ई में से प्रत्येक को 25% से कम मत प्राप्त हुए हैं। इसलिए 25% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ए घोषित, विजयी घोषित ए किया जाएगा, क्योंकि ए के अलावा जो बी सी डी ई हैं इनको 25% से कम मत प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनके टोटल मत जो हैं वो 75% हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि विपक्ष में 75% मत प्राप्त हो रहे हैं और विजयी उम्मीदवार को 25%, तो 75% बहुत ज़्यादा है बजाय 25% के। जनाधार 75% ज़्यादा है, 25% कम है, लेकिन हमारे चुनाव की ये विशेषता रही है, विशेषता है अब तक कि एक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार सभी से वो विजय घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए विजय घोषित किया गया है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों को जो मत प्राप्त होते हैं उनका प्रतिशत और जो सीटें प्राप्त होती हैं, अर्थात जो स्थान प्राप्त होते हैं, उनमें समानता नहीं पाई जाती है, उनमें असंगति पाई जाती है। मत प्रतिशत कम होगा या ज़्यादा, और मत प्रतिशत कम रहेगा और सीटें ज़्यादा रहेंगी, दोनों में असमानता पाई जाती है। अब देखिए, लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का होगा। अनुच्छेद 83, ध्यान रहे कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया है? तो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। जब लोकसभा का गठन होगा उसकी प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का। अनुच्छेद 83। प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये ध्यान रहे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, ये ध्यान रहे। तो लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। आपका सवाल बनता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन देंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री अगर आपने किया तो गलत होगा, राष्ट्रपति आएगा यहाँ पर। केवल सलाह प्रधानमंत्री की है, भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की जो अवधि है, कार्यकाल है, उसको एक बार में, ये ध्यान रहे, खास बात ध्यान रहे, एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये कार्यकाल बढ़ाया गया है 1976-77 में लोकसभा का कार्यकाल। भारत में पहली जो लोकसभा है उसका गठन अप्रैल 1952 में हुआ था। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। वर्तमान में 17वीं जो लोकसभा है वो कार्यरत है, ये ध्यान रहे। इससे पहले 16वीं लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अब भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसका गठन मई 2019 में हुआ है। अगला वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन।